नमस्कार बच्चों, आज हम इस साल का पहला वर्कशीट करने जा रहे हैं मैथ का, जो क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 74 है। अब इसमें आपको जो दिया हुआ है ये वर्कशीट 28, 29, 30 और 31 की पुनरावृत्ति है। आप पुराने वर्कशीट को भी एक बार पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजा। तो पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। त्रिभुज का कह रहा है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो त्रिभुज में जो ये दिया हुआ ये और ये बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यही किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो पहला हो गया बराबर। दूसरा, समकोण त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज के सभी कोण जो होता है आपको पता होना चाहिए। जो समकोण त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज ये भी और ये भी तीनों बराबर है, तो तीनों कोण बराबर होंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो तीनों कोण बराबर है तो इसका मान इसमें बराबर लिखेंगे, इसमें 60 डिग्री लिखेंगे। अब कह रहा है जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC। अब ये दो त्रिभुज दिए हुए ABC और DEF में, तो आपको देखिए इसमें समकोण तो मैं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। समकोण देखिए दो त्रिभुज दिया हुआ, समकोण त्रिभुज दिया हुआ, तो समकोण त्रिभुज ही ले लेते हैं। चलिए, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं, अलग अलग हमने लिया है, वह जरूरी नहीं है। एक ये ले लिए और एक ये ले लिए। अब कह रहा है यहाँ पे तो दिया हुआ है ABC। अब कैसे दिया हुआ हमें नहीं पता, ABC, तो इसका हमें नामांकन DEF का उसी हिसाब से करना है और फिर उसी हिसाब से करना है। देखिए ABC दिया हुआ है, ABC जो दिया हुआ है, AB बराबर में EF दिया हुआ है, तो हम EF ये मान लेते EF है, EF। लेकिन ऊपर रखे या नीचे देखे उसके लिए भी ये AC इजकल टू DE, AC। तो इसमें जो AB और AC में कॉमन क्या है? A कॉमन है, तो A कॉमन है। तो इसमें जब दूसरे साइड हम देखते हैं EF और DE में क्या कॉमन है? E कॉमन है EF और DE में, तो इसलिए इसका A साइड ऊपर है तो इसका E साइड ऊपर हो गया। अब AB तो यहाँ पे AF हो गया और ये अगला साइड D हो गया। तो आप ट्रेंगल ABC उसी ऑर्डर में लिखे, ट्रेंगल ABC इज इक्वल टू ट्रेंगल EFD। यहाँ पे ट्रेंगल दिया हुआ EF और D लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगला सवाल। ये दिया हुआ ट्रेंगल ABC में, ट्रेंगल PQR में, PQR हम जब बनाते हैं ट्रेंगल एक ले लेते हैं ट्रेंगल PQR में। इसमें कह रहा है PQ और R। PQR में कह रहा है PQ इजकल टू QR, PQ यानी ये और QR PR यानी ये। तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, तो ये भी बराबर होगा। तो एंगल R इजकल टू एंगल P, PQ के अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल Q इजकल टू R लिखे, या R इजकल टू PQ के पहले लिखना है तो R लिख लें कोई भी, और यहाँ पे Q। ठीक है। अब आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से सर्वांगसम कसौटी में से कौन सा नहीं आता है? तो आपने AAA नहीं सुना है, AAA नहीं सुना है, बाकी ये तो सुना है, ये सुना है, ये सुना है, तो ये पहला वाला नहीं है। अब अगला आता है ASA कसौटी को ले सकते हैं। ASA कसौटी को ले सकते हैं, AAA कसौटी, AAA कसौटी, क्योंकि जो है ASA कसौटी को ले सकते हैं। AAA कसौटी जो होगा वहाँ पे AAS कसौटी, क्योंकि AAA कसौटी ले सकते हैं। देखिए AAA कसौटी जो होगा वो ले सकते हैं।
ऊपर दोनों भी देखिए, जब ट्रायंगल में कह रहा है एंगल साइड एंगल, जब ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है, मतलब ये और इसकी चर्चा की गई है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे ये वाला भी आ सकता है, तो AAS भी आ सकता है। ठीक है, और वहाँ पे ए कसौटी तो वैसे तो है ही नहीं, सर्वांग समता की कसौटी एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों में का यूज हो सकता है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, दोनों का यूज हो सकता है। अब आते हैं अगला सवाल, आज का जो चौथा सवाल है हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है आपको, पहले फिगर देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है BAD यानी ये एंगल ये एंगल B, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 = 2 दिया हुआ है। EPA यानी ये और ये बराबर दिया हुआ है। तो आपको कहना है जो ट्रायंगल DAP और EBA, तो इधर रखते हैं ट्रायंगल DAP और इधर रखते हैं ट्रायंगल EBP में कंपैरिजन करते हैं हम। DAP कहाँ से है, देखिए DAP यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब तो दोनों हमने रख लिया, कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए फिर से हम इधर DAP ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP में देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर दिया हुआ है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल चाहे तो A है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर में एंगल B गिवन है, और ये कॉमन है, ये दिया हुआ मतलब दोनों में कॉन्ग्रुएंसी है। नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है, तो दोनों बराबर हो गया। AD = AB DB, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, DB यहाँ पे लिख देंगे जो क्योंकि मध्य बिंदु है। अब इसकी चर्चा करते हैं, एंगल 1, ये इसको 2 और ये मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो पहले बार में ये आएगा एंगल AD और ऊपर जो था AD और यहाँ पे P दिया हुआ है, ये P दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमने गलत लिख दिया, ये यहाँ पे P दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रायंगल में APD में, एंगल APD बराबर में जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, और एंगल 1 किसके बराबर में है, एंगल 2 के, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और 3 मिलकर के पूरा ये हो जा रहा है, यानी इसका नाम है EPA EPB EP और B। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी ये और ये इधर से ये
ये और ये बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये ट्रेंगल कन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख देंगे ये ट्रेंगल बराबर और ये ट्रेंगल कन्ग्रुएंस हो गया। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सीपीसीटी से दूसरा कह रहा है एडी बराबर में ई। तो सीपीसीटी से जो जब हमने कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो सीपीसीटी से दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं, अगला सवाल आता है, देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसको ध्यान से करेंगे बच्चे। इस ट्रेंगल में क्या क्या दिया हुआ उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें सी समकोण है, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये कर्ण ये जो है इसका ये बराबर ये है। और सी एम को इस प्रकार मिलाकर रखा गया कि डी एम बराबर में ये, उसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ये और ये बराबर दिया हुआ है। तो पहला कह रहा है ट्रेंगल ए एम सी, यानी ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल में बात करते हैं। देखिए तो ऐसे ही दिख रहा है, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, यानी एक साइड हम जब प्रूफ करते हैं तो एक साइड हम ये ट्रेंगल ए एम सी और तथा ट्रेंगल बी एम डी में, तो दूसरे साइड में तथा ट्रेंगल बी एम डी में एक साइड ए एम सी का रखेंगे, दूसरे साइड बी एम डी का रखेंगे। तो ए एम सी में देखते हैं क्या है, ये बराबर ए सी एम सी बराबर में डी सी, या सी एम बराबर में डी एम दिया हुआ है। तो यह सी एम बराबर में डी एम, यह गिवन है, यह गिवन है। साथ ही ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी या सी एम ए, एंगल सी एम ए बराबर में एंगल डी एम बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और साथ ही ये साइड ये मिड पॉइंट है, ये दिया ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया है, एंगल साइड एंगल से ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब दूसरा कह रहा है समकोण सिद्ध करना है। तो समकोण के लिए हम देखते हैं फिर क्या करना है। समकोण के लिए हम देखते हैं क्या करना है। देखिए जब ये दिया हुआ है, हमने प्रूफ कर लिया, तो सीपीसीटी से क्या प्रूफ हो गया, सीपीसीटी से ये जो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, तो ये बराबर ये आगे काम आएगा, यानी बी डी इजकल टू ए सी सीपीसीटी से। और ये एंगल इजकल टू ये एंगल इसका नाम हम दे देते हैं, चलिए ये एंगल और ये एंगल कन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी बराबर हो गया सीपीसीटी से। अब देखिए चर्चा करते हैं दूसरे में। अब जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो नाम लिखेंगे एंगल डी बी एम इजिकल टू, या डी बी ए इजिकल टू एंगल सी ए डी। तो ये एंगल बराबर हो गया, या तो एक और दो लिख देते हैं। एंगल एक बराबर एंगल दो, तो क्या हो गया, वर्टिकल जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतः कोण जब बराबर होंगे तो ये जो दोनों लाइन होगा वो अपोजिट लाइन जो होगा वो पैरेलल होगा, यानी समांतर हो गया। तो इससे ये और ये समानांतर हो गया। अब जब ये समानांतर है तो ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक छेदी रेखा हो गया। अब तिर्यक छेदी रेखा हो गया तो ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 होता है। तो एक ही ओर के दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। यहाँ फिगर ज़्यादा गंदा बनता जा रहा है, तो आइए हम फिगर फिर से ड्रॉ कर दिए। तो ये देखिए जब
जब ये और ये एंगल 180 हो, मतलब ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया और ये समानांतर हो गया, तो दोनों कोण मिलकर के 180 होना चाहिए। इसको मान लेते एक, इसको हमने अलग अलग मान लेते हैं, या यही रहने देते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो ये कोण दिया हुआ 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। यही लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम था बी, इसका सी और ए और डी। तो एंगल यहाँ पे हम देखते हैं, एंगल इस एंगल की बात करते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी इजकल टू 180 होना चाहिए। और एंगल सी कितना दिया हुआ, एंगल सी दिया हुआ 90 डिग्री, तो एंगल बी बराबर में 180 में से 90 सब्सट्रैक्ट हो गया तो 90 डिग्री, तो यानी 90 डिग्री ये प्रूफ हो गया। तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब आते हैं तीसरा ट्रेंगल, ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल ए सी बी में, यानी ये वाला ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल और ये वाला ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, यहाँ पे करने के लिए जब हम प्रूफ करते हैं तो ये देखिए, इसको अलग कलर से फिर दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये दिया हुआ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और सीपीसीटी से हमने ये और ये प्रूफ कर लिया था पहले वाले से, ये और ये बराबर है और ये कॉमन है दोनों में। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। तो ये आप तीसरा भी लिख सकते हैं। अब आते हैं, चौथा कह रहा है जो कि सी एम इजकल टू हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम यानी इसमें देखते हैं सी एम क्या है, सी एम बराबर डी एम दिया हुआ, तो सी एम बराबर डी एम दिया हुआ है और LHS लेकर के चलते। तो सी एम बराबर डी एम, यानी सी एम इजकल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, ये हो जाएगा हाफ ऑफ डी सी डी। और सी डी जब हमने ये प्रूफ कर लिया तो CPCT से ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल हमने जब कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो CPCT से ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ये हाफ ऑफ ए बी लिखना है, ये CPCT से ए बी बराबर में सी डी था, तो यही प्रूफ करना था। तो अगला भी पार्ट प्रूफ हो गया। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। इस ट्रेंगल में आपको ये ट्रेंगल दिया हुआ है, तो इस ट्रेंगल में आप को क्या क्या गिवन दिया हुआ है उस हिसाब से चले। फिर इन समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यानी ए बी और ए सी बराबर है, ये और ये बराबर है, तो यानी ये एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं बी, इसको इस प्रकार बढ़ाया गया कि ये और ये बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया, तो ये भी। तो अब चलते हैं, देखते हैं ये और ये बराबर है। पहले ट्रेंगल, इसमें सी का दो तरह से यूज किया गया है, तो सी का मान यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 जगह सी का यूज किया गया है। अब देखते हैं ट्रेंगल ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल बी इजकल टू एंगल 1। अब इस ट्रेंगल में चलते, ये बराबर ये दिया हुआ है, तो ये इसके बराबर है, तो यानी ये भी बराबर हो जाएगा इन ट्रेंगल ए सी डी में, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल 2 इजकल टू एंगल डी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स बराबर होते हैं, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो गया। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें चलते हैं।
क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी ये एंगल और ये एंगल 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री। और सी का 2 टुकड़े हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी इजकल टू 180 डिग्री। बी का किसके बराबर है, एंगल 1 के, तो यहाँ 1 प्लस एंगल 1, और 2 डी के बराबर था यहाँ पे, तो 2 प्लस 2। ये 1 2 बार है, 2 2 बार है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का 2 से मल्टीप्लाई बराबर में हो गया 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। यही प्रूफ करना है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 मिल करके यहाँ पे सी एंगल बनाते हैं, तो ये ACD समकोण हो गया। यही प्रूफ करना था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।